अपनी गेहूं पड़ी है यहाँ पे। तो जी दोस्तों, ये मैंने गंठरी डाल दी है, यहीं पे अब खोल देंगे अपन। और जिसका डर था वही हो चुका है। आंधी आ चुकी है, जोर से तेज तेज हवाएं चल रही हैं। तो अपनी जो गेहूं है वो जो अपने हाथ से कटाई करी थी वो 2 एकड़ जगह में है। तो 2 एकड़ में हुई है। गुड मॉर्निंग, राम राम जी सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो जी दोस्तों, जो अपनी गेहूं है उसकी कटाई हो गई थी, यानी कि लेवल ए है वो कंप्लीट हो गया था। और लेवल बी जो है, जो लेबर से निकलवाने का था, मैंने आपको बताया भी था उसमें ज़्यादा जोर नहीं आएगा, तो वो भी कंप्लीट हो गया है। और अपनी गेहूं पड़ी है यहाँ पे। ये कुछ गेहूं है अपनी रात को निकलवाई थी, तो यहीं पे रख दी थी। और ये है कट्टे इसके भरे हुए, कुछ अभी भरे हैं पापा और भाई ने, और कुछ इसमें से भरने और रहते हैं। ये देखो इतने सारे कट्टे रहते हैं। ये और भर देंगे, इसमें से जो बचेगी वो देखेंगे कैसे क्या रहता है। और मैं अगर आपको बताऊं कि क्या कुछ औसत रही अब की बार गेहूं की, तो अपनी जो गेहूं है वो जो अपने हाथ से कटाई करी थी वो 2 एकड़ जगह में है। तो 2 एकड़ में हुई है 100 मन, और 100 मन के होते हैं 40 क्विंटल। तो यानी कि अपनी जो गेहूं हुई है वो 40 क्विंटल हुई है। कुछ इसमें से हमने दे दी, जो मतलब पापा के जान पहचान के थे कोई, तो उनको दे दी। 7 क्विंटल एक को दे दी, 8 क्विंटल एक को दे दी। उसमें से ये जो अभी बची हुई है वो सारी गेहूं यहाँ पे रख दी है। और इसमें से अपने को भरने हैं अभी कट्टे। और जो वैताऊ जी वाला किला था, ये वाला, ये भी कल तक खड़ा था बिल्कुल। शाम को इसमें कंबाइन वगैरह फिरवा दी है। कंबाइन से कुछ ऐसा हाल हो जाता है, बाद में एक मशीन और आएगी, वो तूड़ी बना के जाएगी। ये देखो डेरिया बना दी है। मैंने आपको बताया कि कुछ हम ने दे दी है। हम हमेशा ही देते हैं, हर बार जो घर में खाने वाली होती है, घर में यूज़ होने वाली होती है, बस वो ही रखते हैं। और हम ज़्यादातर दे ही देते हैं, कोई घर पे रख के करे भी क्या। तो मंडी वगैरह में दे देते हैं, या फिर अगर कोई पापा के जान पहचान के हों या फिर कोई और मांगता है तो हम उनको बेच देते हैं गेहूँ। उसका अपने को थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है। तो जी दोस्तों, कुछ ऐसी गेहूं अब की बार अपनी निकली है। जो दाने हैं वो टूट चुके हैं कुछ, हालांकि सारे तो नहीं टूटे हैं, कुछ कुछ टूट चुके हैं, जो थ्रेसर है उसकी वजह से शायद। और अब भरेंगे इस गेहूं के कट्टे। कट्टे का मुंह कुछ ऐसे खोल लेंगे और फिर इसमें गेहूं डाल देंगे ऐसे। ऐसे करके सभी कट्टों को भर लिया जाता है। तो चाय आ गई है, पापा उधर लगे हुए हैं, मम्मी की, मेरी और पापा की चाय। फिर ये कट्टे भर देंगे। तो दोस्तों, फाइनली अपना जो काम है वो हो चुका है। यहाँ से जो त्रिपाल पे गेहूं थी वो सारी हमने कट्टों में पैक कर दी है। ये कट्टे अपने हैं। और ये जो गेहूं है वो पिछली बार भी लेके गए थे हमसे, और अब की बार भी लेके गए हैं। ये अपने कोई पड़ोसी हैं, वो लेके गए हैं 5 क्विंटल। तो ये पूरी जो गेहूं है वो पूरी 5 क्विंटल है। तो यानी कि अपन ने लगभग 20 क्विंटल के आसपास गेहूं को बेच दिया है, और 20 क्विंटल अपने पास रह गई है। देखो भाई, ये जो गेहूं है ये भी उठा लेंगे। और कुछ कट्टे यहाँ पे पड़े हैं, कुछ हमने जचाने की कोशिश की थी, और भाई ये बार बार गिर रहे थे। कभी इस साइड से गिर रहे थे, कभी उस साइड से गिर रहे थे। तभी थक हार के हमने एक बार छोड़ दिए कि थोड़ी देर बाद में ही करेंगे। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ खेत में, और खेत में दिखाता हूँ जो भाई लेवल 3 है वो स्टार्ट होने वाला है। और लेवल 3 अगर स्टार्ट हो गया ना, तो भाई सच्ची में 2-3 दिन बाद ही ख़त्म होएगा। हम सिर पे वहाँ से गंठरी उठाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे। भाई सच्ची में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला काम है वो। अभी चलो खेत में चलते हैं और देखते हैं कैसा नज़ारा है वहाँ का। खेत जो है पूरा का पूरा खाली हो चुका है, और जो कूड़ी का ढेर है बस वो ही उधर पड़ा है। तो खेत में जाने से पहले मैं आपको यहाँ का सूरत हाल दिखा दूं। ये देखो भाई, कुछ ऐसा हाल कर देती है कंबाइन। अभी वो तूड़ी बनाने वाली मशीन आएगी तो वो तूड़ी बना देगी इसकी। और देखो कितने कितने बड़े बड़े ये छोड़ दिए हैं। वो ऊपर से बस बाल बाल उठाती है। बाल मैं इसको बोल रहा हूँ।
इसको हम बाल बोलते हैं। बाल वाल उठाती है, जो गेहूं है वो निकाल देती है, और जो कचरा पीछे रहता है वो बाद में पीछे से निकाल देती है। ये देखो, जैसे ये निकाला हुआ है, जैसे यहाँ से कंबाइन मशीन गुजरी हुई है, वहाँ से गुजरी हुई है, जो जो लाइन बनी हुई है वहाँ वहाँ से कंबाइन निकली हुई है। ये जब भी तूड़ी वाली मशीन आएगी ना, तब भी इतना क्लियर नहीं होएगा जितना हाथ की कटाई से होता है। जैसे कि ये जो किला है अपना, ये हाथ की कटाई वाला है, तो देखो ये कितना क्लियर है। अपने वाला भी हाथ की कटाई वाला है, लेकिन थोड़ा बहुत वो रिपर की कटाई वाला है, वो भी अलग ही दिख रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे। अपन अपने खेत में आ चुके हैं, और भाई देखो ये खेत अपना हो चुका है खाली। उस साइड किसी और का है, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है वहां से और उस रोड तक अपना खेत है। और ये देखो भाई बिल्कुल खाली हो चुका है। ये है रिपर की कटाई वाली जगह, जो कि बिल्कुल ही अलग दिख रही है। और ये वाली जो जगह है वो है अपने हाथ वाली, हाथ की कटाई है यहाँ पे। और पूरा खेत पूरा का पूरा खाली हो चुका है, बचा है तो बस एक तूड़ी का ढेर। वो जो लेवल 3 है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला है। ये तूड़ी का पूरा ढेर उधर अपने कमरे में डालना है, जो कि बहुत ही मुश्किल वाला काम है। यहाँ से सिर पे गंठरी उठाई जाएगी, और ऐसे चलते 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 अपने घर पे सीधा उधर डाल दी जाएगी। और ये कम से कम 160 गंठरी के आसपास होती है हर बार। अब की बार भी उतनी ही मिलेगी मुझे जैसा लग रहा है। और ये कुछ गेहूं बची हुई है इधर, ये बरसाने वाली है, क्योंकि इसके अंदर ये बाल वगैरह आ जाती है ना, तो ये बरसाने वाली है। मम्मी इससे बरसा देंगे ये, और इसके अंदर गेहूं ही मिलेगी। ये बरसाई हुई गेहूं है। तो कुछ ऐसा मामला है। अभी शायद आज शाम को लेवल 3 स्टार्ट हो जाएगा। देखो, एक दिन चलता है, 2 दिन चलता है, 3 दिन चलता है, जितने भी दिन चलेगा लेवल 3 चलेगा। सुबह शाम ही डाली जाएगी। दिन में तूड़ी हम नहीं डालते हैं, शाम को ही डालते हैं। जैसे रात में 10-10 चक्कर भी अगर हो जाए ना यार एक बंदे के, तो बहुत हो जाते हैं। क्योंकि 10 चक्कर सिर पे 40-50 किलो लेके चलना, और फिर वहां पे जाके डालना, ये कितना दूर हो जाता है देख लो आप। 10 चक्कर में ही एक आदमी थक जाता है। अगर किसी का ट्रैक्टर मिलता है तो हम ट्रैक्टर लेके चलेंगे, अगर नहीं मिलता है तो हम भाई पूरी की पूरी सिर पे ही डालेंगे। आज रात को लेवल 3 स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई 2 कट्टे ये तैयार हो चुके हैं, और यहाँ का जो सारा माल था वो इन कट्टों में डल चुका है। और ये जो रस्सियाँ थी, मैंने आपको बताया था, साथरी काटने के बाद में इन रस्सियों से भरोटे बांध दिए जाते हैं, और ये रीयूज हो जाती है। ये सारी रख लेंगे एक कट्टे में। कट्टे में रखने के बाद में इनको वापस से यूज कर लेंगे। कुछ यहाँ पे पड़ी हैं तो इनको अगली साल यूज कर लेंगे। और जो जितनी भी ये वाली जो तूड़ी पड़ी है यहाँ पे, क्योंकि ये सारी फिर है ना झाड़ू लेके भरनी पड़ेगी, और इसके अंदर मिला देंगे, और फिर इसको डाल लेंगे अपन। ये देखो, ये जितनी भी है ना, बहुत सारी है ये देखो, मेरे पाँव के निशान छप गए हैं, जैसे बर्फ पे बनते हैं। यहाँ भी बन गए हैं ना। ये सर लेवल 3 है ना भाई, बहुत बहुत हार्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा। जब भी गांव में रहते थे तभी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी यहाँ पे रहते हैं ना, तो यहाँ पे जो तूड़ी घर पे डालने का रेट है वो है 2,500। ये 2 एकड़ की तूड़ी है तो इसके लगेंगे 5,000 रुपये। यानी कि जो ट्रैक्टर ट्राली वाले हैं वो 5,000 रुपये में अपने घर पे डाल के जाएंगे। अगर उनको गांव में डालनी है तो भी 5,000 लगेंगे, और अगर अपने घर पे डालनी है तो भी 5,000 लगेंगे। यहाँ पे डालने के भी 5,000 हैं, और गांव में डालने के भी 5,000 रुपये। ट्रैक्टर वगैरह से नहीं डलवा रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा महंगा पड़ता है अपने को। और 1-2 बार हमने ऐसे डाल ली है सिर पे, तब करके लग रहा है कि भाई अपन डाल सकते हैं। और मम्मी पापा जो हैं, या जो पीछे वाली जनरेशन है, जो हमसे बड़ी जनरेशन है, वो भाई पता है कि बहुत ही काम करते हैं। मतलब उनसे ज़्यादा उनके मम्मी पापा करते थे, और अपने से ज़्यादा अपने मम्मी पापा करते हैं। अपन जितना काम करेंगे ना, उससे अपने आने वाली जनरेशन है वो कम करेगी। तो वो गेहूं का कट्टा था वो मैं उठा के नहीं लाया हूं, क्योंकि वो ज़्यादा भारी लग रहा था मेरे को। अभी चलेंगे, खाना वगैरह खाते हैं, और शाम को इसकी बंधाई वगैरह होएगी, और कुछ तो अंदर डालेंगे अपन घर पे। तो जी दोस्तों, टाइम हो चुका है खाना खाने का। इसमें है रोटियां, और ये है अपनी लस्सी, और सब्जी है आज मेरी और लगभग सब लड़कों की फेवरेट, भिंडी।
तो जी दोस्तों, टाइम अभी 2 बज चुके हैं और भाई इन्वर्टर है वो सिटी मार चुका है और लाइट आती नहीं है दिन में, क्योंकि गेहूं की कटाई चलती है तो 1 महीने तक लाइट नहीं आती है दिन में। रात को तो आ जाती है, दिन में नहीं आती है। और भाई ये भाई आए थे जो कि फोन में लगे हुए हैं अभी तो। और क्या हाल है भाई? और क्या हाल है? बुलाया था, ये कह रहा था कूलर चला रखा है, कूलर चल ही नहीं रहा है। भाई पहले कूलर चलाया था, मेरे को नहीं पता था कि दिन में लाइट चली जाती है। दिन में लाइट जा रही है काफी दिनों से। फिर कोल्ड ड्रिंक कौन पिला दी था हमने? कूलर चल रहा था, बेटा रहा घर की लाइट बचेगी। अभी भाई पंखा चल नहीं रहा और गर्मी हो रखी है फुल। तो जी दोस्तों, लाइट आई नहीं है और भाई पंखा चल नहीं रहा, बिल्कुल गर्मी हो रखी है। और जो भाई आए हुए थे वे चले गए हैं और भाभी ने बनाए हैं नमकीन चावल और मैं खाऊंगा इनको। ये दही इतनी बची हुई थी तो दही में डाल के लो जी तैयार कर लिए हैं। कमी रहती है तो बस एक चम्मच की। माल तैयार हो चुका है, अभी कर देते हैं इसका दुगड़ुम। तो जी दोस्तों, टाइम भी 5 बजने वाले हैं और भाई जो बच्चे हैं वो आ चुके हैं। और क्या हाल है साहिद? बढ़िया। और भाई उस साइड लग चुकी है थ्रेसर। इतनी भयंकर धूल आ रही है ना इधर, आंखें ही नहीं खुल रही है। बाकी जो डायरेक्शन थी वो इसी साइड थी, वो करके उस साइड बहुत ही ज्यादा धुआं 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 हो रखा है, मतलब धूल हो रखी है। अपने ही खेत है वो। और देखो भाई उसी साइड जा रही है सारी धूल। तो अपने घर पे भी पूरा गेट वगैरह मैंने बंद कर दिए थे पहले ही। मेरे को पता था कि सारी जो धूल है वो इसी साइड जाएगी और पूरा धुआं धुआं हो जाता है। इसको हम फंकी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो जी दोस्तों, जो लेवल सी है यानी कि जो तूड़ी डालने का जो लेवल है वो चालू हो चुका है। एक पल्ली मैंने डाल दी है यहाँ पे, ज़्यादा नहीं लाएंगे, बस 10-12 ही चक्कर यहाँ पे काटे जाएंगे। और जो भाई थे जिन्होंने निकलवाई थी उन्होंने भी लगा दिए हैं बंदे। भी इनके जाने के बाद में सीधा रास्ता बन जाएगा और पैदल 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 जितने भी गंठरियाँ हो सकेगी सुबह शाम 10-10 के हिसाब से हम डालते रहेंगे। देखो भाई ये पापा ने रास्ता बना दिया है और ये रास्ते रास्ते चलते जाएंगे और अपने उधर तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे चलना भी बहुत मुश्किल है, ये सीधे चप्पल में जूतों में घुस जाते हैं और भाई बहुत ज़्यादा ही पेन होता है। ये यहाँ से रास्ता है और पहले यहाँ तक थी तूड़ी तो वो मैंने बाहर दी झाड़ू से, और ये वाली जो है ये भी भारी जाएगी झाड़ू से और ये उस साइड हो जाएगी। तूड़ी का एक सिस्टम और भी है, जब तक ये हिलती नहीं है ना, मतलब इसको कुछ छेड़ा नहीं जाता, तब तक इसका कुछ नहीं बिगड़ता, थोड़ी बहुत ही उड़ती है। अगर ऐसे छेड़ दिया ना, जैसे अभी यहाँ से स्टार्ट कर दी हमने, 2 गठरी लेके जा चुके हैं, तो यहाँ से उड़नी स्टार्ट हो जाएगी और वहां से आगे से जम रखी है वो, हवा वगैरह आएगी ना तो ये उड़ जाएगी, ऊपर से उड़ेगी। वो वाली नहीं उड़ेगी क्योंकि उस साइड हमने छेड़ा नहीं है कुछ। ये वाली उड़ेगी क्योंकि यहाँ वाली जो जितनी भी थी वो यहाँ पे है। और भाई सारी की सारी ये झाड़ू से भरनी पड़ेगी, ये पूरी की पूरी, यहाँ वाली भी और वहाँ आगे वाली भी और उस साइड भी अगर है तो वो भी। तो ये बहुत मुश्किल वाला काम है। साथ में भरते भी जाएंगे, साथ में डालते जाएंगे और साथ में फिर उधर अपने घर पे भी डालते रहेंगे। और जो पापा हैं वो देखो उधर रास्ता बना रहे हैं जाने के लिए। पल्लियाँ मैंने बिछा दी है यहाँ पे और फिर इसमें पापा डाल देंगे उधर से। और अभी भाई खेत खाली हो गए हैं, अभी लगभग 1 महीने तक खेत खाली ही रहेंगे। मई लास्ट तक और जून स्टार्टिंग तक यहाँ पे बिजाई वगैरह करवाएंगे सारे के सारे। अभी वो खेत अपना निकला नहीं है, वो सबसे पहले कटाई हुई थी उसकी, वो निकल गया और ये अपने वाला निकल गया है। ताऊजी वाले में कंबाइन वगैरह लगा दी है, यहाँ पे पापा डाल रहे हैं। तो कुछ ऐसे भरी जाती है तूड़ी की एक गंठरी। ये पापा ने जो ले रखी है इसको हम त्यांगड़ी बोलते हैं। त्यांगड़ी से धीरे धीरे करके ऐसे गंठरी में डाल दी जाती है और फिर इसको बांध के और फिर सिर पे उठा के और जहाँ डालनी होती है वहाँ डाल दी जाती है। अब इनको बांध लेंगे और सिर पे उठा के और उधर अपने घर पे डाल देंगे। तो जी दोस्तों, ये मैंने गंठरी डाल दी है, यहीं पे अब खोल देंगे अपन।
ऐसे ही करके और इस कमरे को पूरे को भर देंगे यहाँ तक। यहाँ पे कुछ चीज़ लगा देंगे और फिर ये पूरा कमरा भर जाएगा, पूरा का पूरा। वैसे ज़्यादा जल्दी अपने को है नहीं, क्योंकि धीरे धीरे डालते रहेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि खेत खाली हो जाएंगे कुछ दिन के लिए, तो उस वजह से जल्दी ज़्यादा अपने को है नहीं। धीरे धीरे डालते रहेंगे। मैं, पापा और भाई डालेंगे। मम्मी देखो अगर लेके आते हैं तो, क्योंकि मम्मी को काम घर का ही बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, तो उस वजह से देख लेंगे। अगर 10 सुबह लाएंगे और 10 शाम को लाएंगे ना, तो 60 हो जाएगी। लगभग 160 या 70 गंठरी के आसपास है। यानी कि 3 दिन में अपना काम वो है नक्की हो जाएगा, कि उसमें जोर भी नहीं आएगा ज़्यादा। कि 10 गंठरी लेके आनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस 10 ही चक्कर काटने हैं। मेरी 2 हो चुकी है। तो जी दोस्तों, 10 गंठरी लगभग ले आए हैं। मैं 10 ले आया हूँ, भाई 5-7 लेके आए हैं। और देखो इतना भर गया है। इसको दबाएंगे ना तो थोड़ा सही हो जाएगा। पूरा फुल भरना है भाई कमरा। तो जी दोस्तों, टाइम अभी 8:30 या 9 बजे के आसपास हो चुका है। हमने भाई शाम का जो काम कंप्लीट कर दिया, और जिसका डर था वही हो चुका है। आंधी आ चुकी है जोर से, तेज तेज हवाएं चल रही हैं। आप उससे अंदाजा लगा सकते हो। ये देखो। और अभी देखते हैं, पता नहीं क्या होएगा। मैंने आपको बताया था, तोड़ी को अगर छेड़ देना एक बार तो उसके उड़ने का डर रहता है। हमने उसको छेड़ दिया तो वो जरूर उड़ेगी। अगर नहीं छेड़ते ना तो कम उड़ती, उड़ती जरूर लेकिन कम उड़ती। लेकिन अभी छेड़ दिया है तो ज्यादा उड़ेगी, और ज्यादा उड़ेगी तो आपको पता ही है प्रॉब्लम होएगी। अपने को अपनी तोड़ी उड़ जाएगी। तो वैसे कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो नेचुरल है, और नेचुरल चीजों को इंसान नहीं रोक सकता है। देखते हैं कितनी देर तक आती है, क्या रहता है, वो मैं अगले व्लॉग में आपको जरूर से बता दूंगा। तो आज के इस व्लॉग के लिए रखते हैं इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लो। हम मिलते हैं आपको ऐसे नए मजेदार से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।